हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई पूरी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री, जिसका हिंदी में अर्थ होता है त्रिकोणमिति। तो पहले इसका हम परिभाषा देखेंगे, उसके बाद हम फार्मूले पे आएंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है दोस्तों? तो आइए। कहता है ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ होता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज और त्रिभुजों से बनने वाले बहुभुजों का अध्ययन करते हैं। कहता है कि त्रिकोणमिति वो ऐसा शाखा है गणित का जिसमें हम लोग अध्ययन करते हैं त्रिभुज के बारे में या त्रिभुज के भुजाओं के बारे में। कहता है त्रिकोणमिति जो है त्रिभुज का मापन। त्रिकोणमिति का जो शाब्दिक अर्थ होता है त्रिभुज का मापन, अर्थात त्रिभुज के भुजाओं को मापन करना। मतलब कि त्रिकोणमिति का जो अर्थ है, त्रिभुज का मापन करने का अर्थ है कि त्रिभुज के जितने भी भुजाएं हैं उसको जो हम मेजरमेंट करते हैं, मापते हैं, उसी का मापन को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है समकोण त्रिभुज। कहता है त्रिकोणमिति में जो सबसे ज़्यादा हम लोग स्टडी जिसके बारे में करते हैं वो समकोण त्रिभुज है, और उसको ज़्यादा हम लोग महत्वपूर्ण मानेंगे क्योंकि हमेशा त्रिकोणमिति में जो होता है वो समकोण त्रिभुज का हम लोग यूज करते हैं। त्रिकोणमिति में जानते हैं कि त्रिभुज और बहुभुजों की लंबाई और दो भुजाओं के बीच कोणों का अध्ययन करते हैं। मतलब कि त्रिकोणमिति में जो हम लोग अध्ययन करते हैं वो त्रिभुज और त्रिभुज की लंबाई को, त्रिभुज और उसकी बहुभुज की लंबाई के बारे में अध्ययन करते हैं, और दो भुजाओं के बीच यानी कि त्रिभुज जो है उसके भुजाओं के बारे में तो अध्ययन करते ही हैं, लेकिन और भी जो उसकी लंबाई है भुजाओं के उसके बारे में भी अध्ययन करते हैं हम लोग। और दो भुजाओं के बीच के जो एंगल होते हैं, जो दो भुजाओं के बीच का जो कोण होता है उसके बारे में भी हम लोग अध्ययन करते हैं। किसमें? त्रिकोणमिति में। त्रिकोणमिति का जो आमतौर पर 6 नाम से जाने जाते हैं, त्रिकोणमिति को जो हम लोग आमतौर पे 6 नाम से जाने जाते हैं, वो नाम क्या क्या है वो हम आप लोगों को बताते हैं। SIN, इसको हम लोग 6 नाम यही है। पहला नाम यही है साइन को, जिसको हम लोग बोलते हैं साइन थीटा। दूसरा नाम है कोसाइन, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोल देते हैं कॉस थीटा। इतना बड़ा नाम नहीं लेकर हम लोग दोस्तों आगे से हम लोग क्या पढ़ेंगे? साइन को पढ़ेंगे साइन थीटा, कोसाइन को पढ़ेंगे कॉस थीटा, और टेंजेंट को पढ़ेंगे टैन थीटा। ओके दोस्तों। फिर हम लोग आता है कोसाइन, कोसेक, कोसेंट। कोसेंट नहीं पढ़कर इसको हम लोग पढ़ेंगे कौसेक थीटा। ओके दोस्तों। पांचवा नाम है दोस्तों सेकेंट, ACCANT, सेकेंट, और इसको हम लोग शॉर्ट में पढ़ेंगे सेक थीटा। छठा नाम उसको कोटेंजेंट बोलते हैं, कोटेंजेंट, और इसको हम लोग शॉर्ट में पढ़ेंगे कॉट थीटा। तो यही 6 नाम है दोस्तों। 6 नाम दोस्तों। साइन, जिसको हम पूरा नाम नहीं पढ़कर इसको हम शॉर्ट में नाम दे दिए हैं साइन थीटा। कोसाइन नहीं पढ़कर इसको हम लोग कॉस थीटा पढ़ेंगे आगे से। टेंजेंट ना पढ़कर इसको टैन थीटा पढ़ेंगे। कोसेंट नहीं पढ़कर इसको कॉसेक थीटा पढ़ेंगे। सेकेंट नहीं पढ़कर इसको हम सेक थीटा पढ़ेंगे, और को टेंजेंट नहीं पढ़कर इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों? कॉट थीटा पढ़ेंगे दोस्तों। तो आइए 6 नाम जान लिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। 6 नाम क्या क्या था वो हम अध्ययन कर लिए। अब आगे हम देखेंगे इससे फार्मूले कैसे बनाए हैं। ठीक है दोस्तों। तो फार्मूला बनाने के लिए सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं दोस्तों, जिसका नाम ABC। ये क्या है दोस्तों? समकोण त्रिभुज है। क्या है दोस्तों? समकोण त्रिभुज। क्या है दोस्तों? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में दोस्तों एक जो एंगल होता है वो क्या होता है? 90 डिग्री होता है दोस्तों। समकोण त्रिभुज में जो होता है 90 डिग्री एक कोण होता है, और
90 डिग्री के जो सामने वाला जो साइड्स होता है ना दोस्तों, उसको कर्ण बोलते हैं दोस्तों। 90 डिग्री के सामने वाला जो एंगल होता है, साइड्स होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? कर्ण। और इंग्लिश में इसको हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस ही लिख देते हैं, जिसको एच से डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों। और मान लिया जाए यहाँ पर थीटा एंगल है, थीटा एंगल के सामने वाला जो साइड्स होता है दोस्तों, उसको हम लोग लंब बोलते हैं। मान लिया जाए थीटा एंगल ए के साथ में रहता, तो इसके सामने वाला साइड्स कौन सा है? बीसी, तो इसको हम लंब बोलेंगे। लेकिन हम ये अभी फिलहाल एंगल सी के अनुसार थीटा है, तो एंगल सी के सामने वाला साइड्स कौन सा है? ए बी। एंगल सी के सामने वाला साइड्स जो है वो ए बी है, तो इसको हम लोग क्या बोल दिए? लंब। यानी कि इसको परपेंडिकुलर इंग्लिश में बोलते हैं, परपेंडिकुलर इंग्लिश में बोलते हैं, और इसको पी से डिनोट करते हैं दोस्तों। एंगल सी के सामने वाला जो साइड्स होता है वो परपेंडिकुलर हो गया। अगर एंगल ए के साथ कौन रहता तो ये परपेंडिकुलर ए होता, यानी कि लंब हमारा ए होता। लेकिन एंगल सी के अनुसार है, तो हमारा अभी जो लंब होगा वो ए बी होगा, और बचे हुए जो साइड्स हो ए बी बी सी, उसको हम लोग आधार बोलते हैं, यानी कि इंग्लिश में बेस बोलते हैं, इसको डिनोट करते हैं बी से दोस्तों। अब क्या क्या है वो हम लिख देते हैं। ए सी को हम लोग क्या बोले? कर्ण बोले दोस्तों। और ए बी को हम लोग क्या बोले दोस्तों? ए बी को हम लोग लंब बोले। ठीक है दोस्तों। और आधार किसको बोले हैं दोस्तों? बी सी को, बी सी को आधार बनाया हमने। अब क्या है कि दोस्तों इससे रिलेटेड, अब ये तो हम लोग जान लिए कि क्या होता है जब थीटा एंगल सामने है तो साइड्स जो होता है वो लंब होता है। हमेशा आप ये ध्यान में रखिएगा, अगर एंगल ए के साथ में रहेगा तो उसके सामने वाला साइड लंब बनेगा, यानी कि ये लंब बन जाता, और ये एंगल ए के अनुसार क्या बन जाता दोस्तों? आधार बन जाता। ठीक है दोस्तों। तो आप फार्मूला हम लोग देखते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या फार्मूला होना चाहिए। तो हम लोग फार्मूला, ये जो है फार्मूला आप लोगों को याद करना होगा दोस्तों। साइन थीटा बराबर जो होता है वो पी बटा एच होता है दोस्तों, पी ए और एच ए। और कॉस थीटा बराबर होता है दोस्तों बी बटा एच। और टेन थीटा बराबर होता है दोस्तों पी बटा बी। और आपका कोसाइन बराबर होता है दोस्तों एच बटा पी। 5 नंबर में होता है दोस्तों कोसाइन, इसका उल्टा हो गया सेक। सॉरी, इसको हम लोग कोसाइन लिख दिया फिलहाल। एक सेकंड दोस्तों, इसको कौशिक थीटा कर लेते हैं। कौशिक थीटा गलती से लिखा गया था दोस्तों। कौशिक थीटा बराबर एच बटा पी और सेक थीटा बराबर एच बटा बी हो गया दोस्तों। यहाँ छठी फार्मूला आप लोगों को लिख देते हैं, कॉट थीटा बराबर बी बटा पी। फार्मूला आप लोगों को याद करना होगा दोस्तों। साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच, कॉस थीटा होता है बराबर बी बटा एच, टेन थीटा पी बराबर बी, और कौशिक थीटा जो होता है दोस्तों एच बटा पी होता है। और सेक थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों? एच बटा बी। और कॉट थीटा बराबर होता है दोस्तों एच डी बटा पी। इसकी कट थीटा जो है उल्टा होता है क्या दोस्तों? कौशिक थीटा का उल्टा होता है। इस सिंबल का मतलब, इस संकेत का मतलब है दोस्तों कि साइन होगा कौशिक थीटा का उल्टा, और कौशिक थीटा का उल्टा क्या होगा दोस्तों? साइन होगा। कौशिक थीटा गलती से लिखा गया था दोस्तों। कौशिक थीटा बराबर एच बटा पी और सेक थीटा बराबर एच बटा बी हो गया दोस्तों। यहाँ छठी फार्मूला आप लोगों को लिख देते हैं, कॉट थीटा बराबर बी बटा पी। फार्मूला आप लोगों को याद करना होगा दोस्तों। साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच, कॉस थीटा होता है बराबर बी बटा एच, टेन थीटा पी बराबर बी, और कौशिक थीटा जो होता है दोस्तों एच बटा पी होता है। और सेक थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों? एच बटा बी। और कॉट थीटा बराबर होता है दोस्तों एच डी बटा पी। इसकी हम कट थीटा जो है उल्टा होता है क्या दोस्तों? कौशिक थीटा का उल्टा होता है। इस सिंबल का मतलब, इस संकेत का मतलब है दोस्तों
कि साइन होगा कोसेक थीटा का उल्टा और कोसेक थीटा का उल्टा क्या होगा। हम लोग ये जानेंगे कि साइन थीटा बराबर पी बटा एच होता है। हम याद कैसे करेंगे कि हमें एग्जाम में दिक्कत ना हो। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों। ट्रिक क्या है दोस्तों? ट्रिक शॉर्ट ट्रिक। तो आप क्या करिएगा दोस्तों, एग्जाम में एक बॉक्स बनाइएगा, एक बॉक्स सा बनाइएगा जिसमें लिखिएगा यहाँ पर साइन, यहाँ पर कॉस और यहाँ पर टैन थीटा। 3 घर बनाना है आपको, साइन थीटा, कॉस थीटा का और टैन थीटा का। अब इसमें देखिए साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? पी बटा एच, कॉस थीटा बी बटा एच और टैन थीटा पी बराबर बी। तो क्या है दोस्तों कि ऐसा तो हम लोग लिख दिए, ये तो फार्मूला आता था तब। अगर नहीं याद रहेगा दोस्तों तो हम लोग ऐसे ट्रिक है। ट्रिक क्या है दोस्तों? पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। मतलब कि आपको घर बनाना है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा लिख देना है, 3 वो जिसके जिसके सामने सामने लिख देना है, ठीक है दोस्तों, घर के। और हम लोग को आज ऐसा करना है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो आज हो गया ना दोस्तों, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यानी क्या कहने का मतलब है कि अगर साइन थीटा लिख दिए हैं तो पी बटा एच का मतलब साइन थीटा, बी बटा एच का मतलब कॉस थीटा और पी बटा बी का मतलब टैन थीटा। हम लोगों को अब 3 फार्मूला याद हो गया। कैसे? सॉरी दोस्तों, 3 फार्मूला याद हो गया। इसके अनुसार अब हम क्या देखेंगे दोस्तों? अब 3 फार्मूला हम लोगों को याद करना है और है। तो हम लोग अभी जस्ट पढ़े थे कि साइन थीटा होता है कोसेक थीटा का उल्टा, कॉस थीटा होता है सेक थीटा और टैन थीटा उल्टा होता है कॉट थीटा का। तो अभी हम पढ़े कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बटा एच। यानी कि इस ट्रिक से याद हम लोग किए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यानी कि साइन थीटा का उल्टा अब देखेंगे, कोसेक थीटा निकालना रहेगा तो साइन थीटा उल्टा है उसका। तो अब क्या करेंगे कि एच ऊपर में लिखेंगे और पी नीचे लिखेंगे। हमको अगर कोसेक थीटा निकालना रहेगा तो इसको उल्टा कर देंगे भाई, क्योंकि उल्टा होता है साइन थीटा का। और सेक थीटा का कॉस थीटा जो होता है सेक थीटा के बराबर उल्टा में होता है। तो एच बटा बी, यानी कि जो ऊपर है उसको नीचे ले आना है और जो नीचे है उसको ऊपर ले आना है। ये हुआ क्या? उल्टा। अगर हमको कॉट थीटा चाहिए दोस्तों तो हम लोग टैन थीटा का फार्मूला यहाँ से देख लिए कि पी बटा बी होता है। तो कॉट थीटा हमको ज्ञात करना रहेगा तो हम बता देंगे कि बी बटा पी होता है दोस्तों। ओके दोस्तों, तो आइए अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं कि और इससे पहले हम क्या एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर टैन हमको लिखना है, टैन लिखना है तो टैन थीटा बराबर ये फार्मूला होता है साइन थीटा दोस्तों अपॉन कॉस थीटा। टैन थीटा बराबर होता है दोस्तों, टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और कॉट थीटा का आपसे अगर फार्मूला पूछे दोस्तों तो कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइड साइन थीटा। ये दोनों भी आपको फार्मूला याद करना है। पहले तो ये सबका फार्मूला भी याद कर लेना। और टैन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों? साइन थीटा अपन कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपन साइन थीटा। ये भी आप फार्मूला याद कर लोगे ताकि आपको जहाँ भी ज़रूरत पड़े आगे तब हम आसानी से पुट कर सकें। तो आगे हम लोग अब देखते हैं दोस्तों, इससे रिलेटेड जो भी हमारे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इजी से कैसे आसानी से सॉल्व करेंगे वो हम लोग अब देखेंगे। दोस्तों मान लिया जाए कि साइन थीटा बराबर दिया है दोस्तों, मान लिया जाए कि यदि साइन थीटा बराबर दिया है 3/5 तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि सेक थीटा, कॉसेक थीटा, टैन थीटा बराबर क्या होनी चाहिए। सबका आपसे वैल्यू पूछा जाएगा एग्जाम में। मान लिया जाए एक ही रहेगा या 2 भी रह सकता है, 3 भी रह सकता है, मतलब 6 नाम है ट्रिग्नोमेट्री का। तो आपको उसमें से कोई भी
सवाल आपको पूछ लिया जाएगा दोस्तों। तो हम लोग साइन थीटा बराबर पढ़े थे दोस्तों कि P बटा H होता है। साइन थीटा बराबर पढ़े थे दोस्तों P बटा H होता है। यहाँ से हम देख लेंगे कि P का मान 3 है और H का मान कितना है दोस्तों 5 है। तो एक पाइथागोरस थ्योरम है, 9th क्लास में हम लोग अध्ययन भी किए होंगे कि पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में होता है क्या दोस्तों कि जो कर्ण का जो साइड्स होता है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको बोलते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हम लोग 9th क्लास में अध्ययन कर चुके थे दोस्तों। तो इस फार्मूला का लिखने का मेरा अर्थ यही है दोस्तों कि हम इस फार्मूला को यूज करेंगे इस क्वेश्चन को बनाने में दोस्तों। तो हम लोग अभी पढ़े कि एच स्क्वायर बराबर क्या होता है दोस्तों पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमको एच का मान देखिए आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में और पी का भी मान हमें दे दिया है, तो बी आसानी से नहीं निकाल लेंगे दोस्तों इस फार्मूला के हेल्प से। तो आइए इस फार्मूला को हम यहाँ पे पुट करते हैं दोस्तों। तो लिखा है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। तो आइए हम लोग देखते हैं। अब एच का वैल्यू हमें यहाँ पे पता है कि 5 दिया है, तो इसको हम लोग 5 का स्क्वायर लिख देते हैं। पी का वैल्यू कितना है 3 दिया है दोस्तों, तो पी का वैल्यू हम 3 लिख देते हैं। बी का वैल्यू हमको नहीं पता है दोस्तों, तो छोड़ देते हैं। 5 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 5 का स्क्वायर होता है 25। 5 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 25। 3 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 9 होता है। जोड़ दिया है तो जोड़ लिख दो। बी का स्क्वायर यहाँ पे सेम रहने देते हैं दोस्तों। 25 यहाँ लिखा है, बराबर के इधर वाला बराबर है और इस 9 इधर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो पॉजिटिव साइन क्या होता है प्लस वाला साइन छिपा हुआ होता है। तो अगर बराबर के इस साइड में लेकर आएंगे तो साइन क्या होगा दोस्तों चेंज हो जाएगा दोस्तों, बदल जाएगा दोस्तों। और इधर बी स्क्वायर है तो इसको बी स्क्वायर ही रहने देते हैं दोस्तों। 25 में से 9 घटाओगे दोस्तों तो 16 बचेगा दोस्तों। और इधर बी स्क्वायर लिखा है दोस्तों, तो बी स्क्वायर लिख देते हैं दोस्तों। ये बी स्क्वायर बराबर कितना है दोस्तों 16 है, ऐसा लिखा हुआ है। तो दोस्तों एक चीज और देखेंगे इसमें कि अगर वर्ग दूसरे साइड में जाता है दोस्तों, बराबर के दूसरे साइड में जाता है तो क्या होता है दोस्तों वर्ग जो होता है वो रूट में कन्वर्ट हो जाता है, रूट में बदल जाता है। अगर रूट वाला जो बराबर के उस साइड में जाता है तो वो क्या होता है दोस्तों वर्ग में बदल जाता है। तो अभी फिलहाल वर्ग का जो है स्क्वायर है, तो बी का स्क्वायर जो होता है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें दोस्तों रूट में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों। और रूट 16 जो होता है, रूट 16 जो है 4 का वैल्यू है दोस्तों। रूट 16 जो है 4 का रूट है, और 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 16 हो जाता है दोस्तों। तब यहाँ से हम लोग प्राप्त कर लिए कि b का मान कितना होगा दोस्तों 4 होगा दोस्तों। p का मान कितना है दोस्तों 3 दिया था दोस्तों। h का मान 5 दिया था दोस्तों। तब आगे हम लोग हमसे जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर बताएंगे दोस्तों। पूछा था कि सेक थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा बराबर क्या होगा। सेक थीटा का फार्मूला हम लोग पढ़े थे कि h बटा b होता है, कॉस थीटा का जो उल्टा होता है। सेक थीटा किसका उल्टा है कॉस थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा। कॉस थीटा बराबर पढ़े थे b बटा h, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा दोस्तों h बटा b। और h का मान जो है वो हम लिख देते हैं दोस्तों। h का मान 5 है, 5 यहाँ पर आप लिख दीजिए दोस्तों। b का मान अभी हम निकाले दोस्तों 4 है, तो b का मान यहाँ पर 4 लिख दीजिए दोस्तों। आगे जो पूछा है उसको अब देखते हैं। कॉसेक थीटा पूछा है, कॉसेक थीटा पूछा है। कॉसेक थीटा क्या होता है दोस्तों साइन थीटा का उल्टा होता है। साइन थीटा बराबर पढ़े थे कि p बटा h होता है, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा दोस्तों h बटा p हो जाएगा, उलट देंगे तो। h का मान कितना है दोस्तों, h का मान देखिए यहाँ पर 5 है दोस्तों, h का मान 5 है दोस्तों।
पी का मान क्वेश्चन में ही दिया था दोस्तों 3 है, तो 3 यहाँ पर आप लिख दीजिए दोस्तों। अब हमसे पूछा है tan थीटा। tan थीटा tan थीटा tan थीटा क्या होता है दोस्तों? P बटा B होता है दोस्तों। tan थीटा बराबर फार्मूला पढ़े थे दोस्तों, P बटा का B होता है। P का मान कितना है दोस्तों? 3 है दोस्तों, 3 यहाँ लिख दीजिए दोस्तों। और B का मान देखिए हम निकाले थे कितना दोस्तों? 4 दोस्तों, तो 4 यहाँ पर लिख दीजिए। tan cosec और sec का मान पूछा था, हमने निकाल दिया। ठीक है दोस्तों, आगे और इस तरह का क्वेश्चन और एक दो वो देख लेते हैं ताकि आसानी से सॉल्व आप एग्जाम में कर सके, प्रैक्टिस रहेगी। मान लिया दोस्तों कि साइन थीटा बराबर आपको दे दिया 8/17 दोस्तों, तो हमसे पूछेगा क्वेश्चन में कि कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, हमसे पूछेगा। तब हम क्या करेंगे दोस्तों कि साइन थीटा क्या है? 8/17 है, तो साइन थीटा बराबर हम लोग फार्मूला पढ़े थे दोस्तों, P/H। क्या पढ़े थे दोस्तों? P/H। साइन थीटा बराबर P/H। तो P का मान यहाँ पर कितना दिया है दोस्तों? 8 दिया है, और H का मान कितना दिया है दोस्तों? 17 दिया है। P मालूम है और H मालूम है, हमको B निकालना होगा। तो B निकालने के लिए हम लोग फार्मूला पढ़े थे कि एच स्क्वायर बराबर P² प्लस B²। एच का मान हमको पता है दोस्तों 17 है दोस्तों, तो 17 का स्क्वायर, P का मान 8 है दोस्तों, तब 8 का स्क्वायर। B का मान हमको नहीं पता, वही तो निकालना है दोस्तों, तो B का छोड़ देते हैं दोस्तों। 17 का दोस्तों स्क्वायर होता है 289। 17 का स्क्वायर जो होता है दोस्तों वो 289 होता है दोस्तों। 8 का जो स्क्वायर होता है दोस्तों वो 64 होता है दोस्तों। B हमको नहीं पता, इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही दोस्तों। 289 हम अभी बताए थे पिछले क्वेश्चन में कि बराबर के इस साइड में जब आता है तो साइन क्या हो जाता है दोस्तों? चेंज हो जाता है दोस्तों। यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस का साइन है दोस्तों। जब बराबर के इस साइड में आएगा दोस्तों तो वो क्या कन्वर्ट में हो जाएगा? माइनस में दोस्तों, कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों माइनस में। और B² है तो इसको B² ही रहने देते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों 9 में से 4 का गया था 5, ये B², 9 में से 4 का गया 5 और 8 में से 6 का गया तो 2 और ये 2, यानी कि B² बराबर कितना आ गया दोस्तों? 225 आ गया दोस्तों। जब B बराबर आपको निकालना होगा दोस्तों, तो अभी बताए थे कि वर्ग अगर रहे दूसरे साइड में अगर जाता है बराबर के तो वो क्या हो जाता है दोस्तों? कन्वर्ट हो जाता है रूट में। तो ये अंडर रूट कितना हो जाएगा दोस्तों? 225 का अंडर रूट हो जाएगा दोस्तों। और 225 देखेंगे कि किसका रूट है दोस्तों, तो 15 का 225 रूट है दोस्तों। 15 का स्क्वायर करोगे 225 और 225 का रूट अगर करते हो आप तो आपका आंसर जो आएगा वो 15 आएगा दोस्तों। तो B का मान हम यहाँ से निकाल लिए दोस्तों, कितना? 15 दोस्तों। अब आगे हमको जो भी सवाल पूछा जाएगा हम बता देंगे दोस्तों। क्यों? क्योंकि B का भी मान हमको पता है, P का भी मान हमको पता है, H का भी मान पता है। अब कुछ भी हमसे पूछा जाए ट्रिग्नोमेट्री के बारे में तो हम बता सकते हैं जो दोस्तों। कॉस थीटा बराबर पूछा है क्या होगा? कॉस थीटा बराबर क्या फार्मूला पढ़े हैं दोस्तों? B/H होता है। B का मान अभी निकाले हैं दोस्तों, कितना है दोस्तों? 15, तो B का मान 15। H का मान क्वेश्चन में हमको ऑलरेडी दे चुका है दोस्तों 17, तो यहाँ पर आप 17 लिख दीजिए। कॉस थीटा का मान कितना आ गया दोस्तों? 15/17 आ गया दोस्तों। आपसे पूछा है अब tan थीटा, tan थीटा के बारे में पूछा है। tan थीटा का फार्मूला हम लोग पढ़े थे दोस्तों, P/B होता है। tan थीटा बराबर पढ़े थे दोस्तों, P/B होता है। P का मान हमें दे दिया था पहले से क्वेश्चन में 8 है दोस्तों, 8 यहाँ पर आप लिख दीजिए दोस्तों। B का मान हम निकाले हैं दोस्तों, कितना आया था दोस्तों? 15 आया था, देख लीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर आप नीचे में लिख दीजिए 15 दोस्तों। tan थीटा का हम लोग फार्मूला निकाल लिए, लगाए, तो P/B होता है फार्मूला, और उसका वैल्यू P का दिया था 8 और B का वैल्यू दिया था 15, तो हम लोग निकाल लिया गया है कि 5 cot थीटा बराबर 3 है, तो इस चीज का वैल्यू हमको क्या होगा? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दिया है उसको लिख लेते हैं एक बार।
5 कॉट थीटा बराबर 3। तो कॉट थीटा का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा दोस्तों, 3/5, 3/5। और कॉट थीटा क्या होता है, b/p होता है। कॉट थीटा होता है b/p। तो पाइथागोरस का फार्मूला लगा देते हैं, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का वैल्यू हमको पता नहीं है, तो एच का वैल्यू यदि हमको पता नहीं है तो एच के जगह छोड़ेंगे, ऐसा ही रहने देते हैं। और पी के जगह क्या है दोस्तों, पी के जगह 5 है, सॉरी पी के जगह 5 है और बी के जगह कितना है, 3 है। तो 3 का स्क्वायर, एच का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। तो यहाँ से एच स्क्वायर बराबर जो आ गया हमें 25 और 9। 25 और 9 को यदि आप जोड़ोगे दोस्तों तो 25 और 5 30 और 30 और 4 34, यानी कि एच स्क्वायर बराबर 34। तो जब स्क्वायर दूसरे साइड में जाता है तो वो रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये √34 का वैल्यू एच बराबर कितना आया दोस्तों, एच बराबर आ गया आपका √34। आइए अब इस सवाल को देखते हैं और इसमें पुट कर देंगे, तब हमको क्या हो जाएगा, जो भी वैल्यू है वो हमको प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। तो 5 sin थीटा 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। तब 5 को हम लोग कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, 5 को ऐसा ही रहने देते हैं और साइन थीटा के जगह क्या लिखेंगे, p/h। माइनस का साइन है, माइनस का साइन दे देंगे, -3 और cos थीटा के जगह b/h अपॉन 4 को ऐसा ही रहने देते हैं और साइन थीटा के जगह p/h। प्लस का साइन है, प्लस का साइन दे देते हैं। 3 cos थीटा क्या होता है, b/h होता है दोस्तों। तो b/h हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे कि जहां जहां वैल्यू हमको चाहिए वहां वहां पुट कर दिया जाएगा, यानी कि p का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, h का वैल्यू पुट कर दो। तब हम पुट कर देते हैं वैल्यू। अब p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू 5 है, तो यहाँ पर आप 5 लिख दीजिए। h का वैल्यू हमें कितना मिला था, h का वैल्यू हमको √34 मिला था। h का वैल्यू √34 माइनस 3, b का वैल्यू कितना है भाई, b का वैल्यू है 3 और h का वैल्यू अभी जस्ट हम लोग निकाले हैं √34। √34 डिवाइड 4 को ऐसा ही लिख देते हैं और p के जगह कितना है, p के जगह p बराबर 5 दिया है और h बराबर अभी निकाले थे √34 और प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दे देते हैं। और 3 और b के जगह कितना, b के जगह 3, b बराबर 3 और h बराबर कितना √34। तो दोस्तों यदि आप इसका कैलकुलेशन करते हो तो क्या होगा कि 5 × 5, 5 × 5 25 और 25 √34 को डिवाइड में रखेंगे, माइनस 3 × 3 9 और 9/√34 मेन डिवाइड ऐसा। मेन डिवाइड के नीचे देखिए कि 4 × 5, 4 × 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा और √34 प्लस का साइन है, प्लस का साइन दे दीजिए दोस्तों। 3 × 3 कितना हो गया, 9 हो गया और √34 नीचे है तो इसको सेम लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको ऊपर वालों को एलसीएम अगर लेते हैं, ऊपर वालों के यदि एलसीएम लेते हैं √34 और √34 को एलसीएम जो लेते हैं वो क्या हो जाएगा, √34 आएगा। √34 से √34 चला गया और ये ऊपर 25 है तो यहाँ पर लिख देते हैं 25, माइनस का साइन है तो माइनस लिखेंगे।
34 से 34 अगर डिवाइड हो जाएगा करोगे तो वैल्यू 1 मिलेगा, और 1 से गुना कर दोगे 9 में तो माइनस का 9 बनेगा। डिवाइड नीचे वालों को भी एलसीएम यदि लोगे तो नीचे वाला का भी एलसीएम कितना होगा दोस्तों, √34 होगा दोस्तों। और ये √34 से डिवाइड होगा तो 1 बन जाएगा, और ये 20 से गुना होगा तो 20 हो जाएगा दोस्तों। प्लस का साइन है, प्लस का साइन दो दो। √34 से डिवाइड करो √34, और ये अगर 1 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब 25 में से 9 को घटाओगे, 25 में से 9 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 16/√34, और ये 20 और 9 कितना हो गया, 29 हो गया, और ये √34 नीचे। हम बताए थे पिछले क्वेश्चन में भी कि इस टर्म को कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ उतार देना है दोस्तों, इसको उतार देना है। और जो नीचे वाले जो टर्म है इसको क्या कर देना है, उल्टा करके क्या कर देना है, गुना कर देना है। तो √34 जो है ऊपर चला जाएगा और नीचे 9 बचेगा। तो √34 से √34 कैंसिल हो गया, और यहाँ 16/9, यानी कि इस क्वेश्चन का जो हमें आंसर मिला वो कितना मिला दोस्तों, 16/9, 16/9। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं कैसे। पिछले क्वेश्चन में भी हमें इसी तरह का क्वेश्चन था, वैल्यू दिया हुआ था किसी चीज़ का और हमसे क्वेश्चन पूछा था। तो सबसे पहले जो दिया हुआ उसको हम सोल्व करते हैं। तो सेक थीटा बराबर दिया है 5/4, कितना है दोस्तों, 5/4। सेक थीटा उल्टा होता है किसका, कॉस थीटा का। और कॉस थीटा का हम लोग फार्मूला पढ़े थे पिछले क्लास में, क्या होता है कि B/H होता है, और सेक थीटा उल्टा होता है उसका तो H/B हो जाएगा, H/B। H हमको मालूम है, B मालूम है, तो P को निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस का यूज करेंगे। तो H² बराबर P² प्लस B²। H का वैल्यू हमको कितना है दोस्तों, H का वैल्यू 5 है, तो 5 का स्क्वायर। P का हमको वैल्यू नहीं पता, B का वैल्यू हमको पता है कितना, 4, तो B के जगह 4 रख दिया हमने। 5 का यदि अगर आप स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आएगा। P का वैल्यू हमको निकालना है। 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, और प्लस का 16 है तो बराबर के यदि इस साइड में लाओगे तो ये माइनस का 16 हो जाएगा, और इक्वल टू 25। 25 में यदि 16 को घटाओगे तो 9 बचेगा। 25 में से यदि 16 को घटाओगे तो 9 बचेगा। यहाँ से यदि अगर स्क्वायर है दूसरे साइड में जाएगा तो अंडर रूट बन जाएगा। तो यहाँ से P बराबर क्या होगा दोस्तों, √9। √9 का वैल्यू कितना होता है, 3 होता है। √9 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 3 होता है। तब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। P का वैल्यू हमको पता हो गया, H का वैल्यू पता है, B का वैल्यू पता है। सब जो भी पूछा है उसको क्वेश्चन में हम पुट करेंगे, और ये वाला वैल्यू और ये सब वैल्यू सबको पुट कर दिया जाएगा यदि इस क्वेश्चन में, तब हमें इस क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। तो 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा है, नीचे दिया है कॉट थीटा प्लस माइनस tan थीटा। तो 2 को रहने देते हैं, cos थीटा के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, B/H। माइनस है तो माइनस लिख दीजिए। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H, मेन डिवाइड। कॉट थीटा होता है B/P, कॉट थीटा होता है B/P, माइनस tan थीटा होता है P/B, P/B। 2 रहने दीजिए, 2 को मल्टीप्लाई कीजिए, B/H। B का मान कितना है, 4 है, B का मान 4 है। H का मान कितना है दोस्तों, H का मान 5 है। माइनस का साइन है, माइनस का साइन दे दीजिए। P का मान कितना है, P का मान 3 है, P का मान 3 है। और H का मान कितना है, H का मान 5 है। डिवाइड कर दीजिए,
बी बटा पी, बी का मान 4, बी का मान 4 और पी का मान 3, बी का मान 4, पी का मान 3 माइनस पी का मान कितना है, पी का मान 3 है और बी का मान 4 है। तो यहाँ से आप क्या कीजिए कि 4 को गुना कर दीजिए 2 में, 2 को गुना कर दीजिए 4 में तो 8 हो जाएगा और 8 बटा 5 माइनस 3 बटा 5 अपॉन 4 बटा 3, तो इसको 4 बटा 3 माइनस 3 बटा के 4। अब क्या करते हैं दोस्तों कि ऊपर वाला का एलसीएम यदि लोगे 5 5 का, तो एलसीएम आएगा 5 मित्रों। 5 और 5 तो दोनों को अगर डिवाइड करोगे तो कितना वैल्यू मिलेगा 1, और 1 को 8 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 8। यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, तो 1 और 1 और 3 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। मेन डिवाइड, मेन डिवाइड। 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 3 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 12। यदि 12 को डिवाइड करोगे 3 से तो वैल्यू मिलेगा 4, और 4 ऊपर में है तो 4 और 4 गुना करोगे तो 16, माइनस का साइन, माइनस का साइन। 4 को 4 से यदि भागा दोगे 12 में तो 3 मिलेगा, और 3 ऊपर से गुना होगा तो 3 तिया 9, 8 में से 3 गया 5 बटा 5 मेन डिवाइड। 16 में से यदि 9 को घटाओगे तो 7 मिलेगा, और 7 बटा 12। हमने पिछले हर एक क्वेश्चन में आपको बता रहा हूं कि फर्स्ट ऊपर वाले टर्म को हमें कुछ नहीं करना है, ऊपर वाले जो टर्म है उसको हमको सेम रखना है, सेम हमने रख दिया, और नीचे वालों को सिर्फ क्या करना है, उल्टा करके गुना कर देना है, उल्टा करके गुना कर देना है। तो 12 बटा 7, यहाँ देखिए दोस्तों ये 5 5 से कैंसिल होकर 12 बटा 7 का क्या हो गया, हमारा जो है वो आंसर आ गया। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों 12/7 होगा।